हेलो योगीज, नमस्ते। मैं हूँ वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग हमारे कानों को स्वस्थ रख सकते हैं और कानों से संबंधित होने वाली सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं और उसके प्रिकॉशंस हमें किस तरह से लेने चाहिए, इस विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कानों की समस्या हमें होती क्यों है, उसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा दिन तक सर्दी ज़ुकाम होते रहता है तो हमारे कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार हमारे कान के जो पर्दे हैं वो फट जाते हैं, उसके कारण हमें कानों में दर्द होता है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा ठंडी जो हवा है वो हमारे कानों से टकराती है, उसके वजह से हमारे कानों में दर्द होता है। कई बार जो बहुत ज़्यादा वैक्स होता है, जो भी मैल होता है, हमारे कानों में जमा हो जाता है एंड हम उसे क्लीन नहीं करते, उसके वजह से भी हमारे कानों में दर्द होता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड सुनते हैं तब भी हमारे कानों में दर्द होता है। जब हम लोग नहाते हैं तो कई बार साबुन जो है हमारे कानों में फंस जाती है, हम लोग अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, तो उसके वजह से भी हमारे कानों में दर्द होता है। और ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके वजह से हमारे कानों में दर्द होता है। और कानों का जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। कई बार आपने टिनेटस के बारे में सुना होगा। उसमें क्या होता है, टिनेटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कंटिन्यूअसली बीप करके ऐसा साउंड आपके कानों में कंटिन्यूअसली आते रहता है और उसके वजह से ना आप अच्छे से सो पाते हैं, ना हम लोग हमारे कोई भी काम कर पाते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो अगर आप लोग कानों से संबंधित होने वाली सारी की सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि कान जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है और उसमें थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारी लाइफ जो है पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आइए इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग करने वाली है कानों की थोड़ी सी एक्सरसाइज, जिससे कि आपके कानों की जितने भी मसल्स है वहाँ की जो स्टिफनेस है वो निकल जाए, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, उसकी थोड़ी सी मसाज हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपके दोनों कानों के जो निचला वाला जो हिस्सा है इसको आपको पकड़ना है अच्छे से, इस तरीके से, ठीक है, अपने तर्जनी से और अपने अंगूठा से, इंडेक्स फिंगर और थंब से। और आपको क्या करना है, इसे नीचे की तरफ खींचना है, 1, ओके। ठीक इसी तरीके से आपको ऊपर पकड़ना है एकदम कान के छोर पे और आपको इसको ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। आप थोड़ा सा जोर से भी खींच सकते हैं, आपका कान बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। और फिर थर्ड, इसमें आपकी जो चारों उंगलियां है वो आपको कानों के पीछे रखनी है और अंगूठा जो है इस तरीके से बीच में रखना है, ठीक है। और आपको हल्के से स्ट्रेच करना है, इसको भी आप अच्छे से खींच सकते हैं, ठीक है। आप जितने ज़ोर से चाहो उतने खींच सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपके कान में दर्द है तो आपको नहीं करना है, उसके लिए आपको जेंटल मसाज करना है, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन जिनको कानों में दर्द नहीं है, जो प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और लाभदायक एक्सरसाइज है, ओके। तो कैसे करना है हम लोगों को, इसके आपको हर दिन 5 सेट करने हैं। सबसे पहले नीचे खींचना है 1, ओके, देन 2 ऊपर और देन 3 साइड में और फिर रिलैक्स। इस तरीके से आपको 5 बार करना है, ओके। इसके बाद में जो दूसरी एक्सरसाइज हम लोगों को करनी है वो हमारे मुंह की एक्सरसाइज करनी है, जॉ मूवमेंट हम लोग जिसे कहते हैं, जिससे हमारे फेस के भी मसल्स में इंप्रूवमेंट मिलेगी, हमें वहाँ का भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और हमारे कानों की मसल्स भी अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी, ओके। तो आपको क्या करना है, अपना मुंह खोलना है इस तरह से, ऐसे आपको लेफ्ट राइट करना है। जब आप लेफ्ट करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे एक हल्का सा प्रेशर आता है आपके दोनों कानों पे। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट राइट करना है, टेन टाइम, और फिर आपको रिलैक्स करना है। उसके बाद में आपको मुंह खोलना है अच्छे से और फिर बंद करना है, फिर मुंह खोलना है, फिर बंद करना है, फिर मुंह खोलना है, फिर बंद करना है, फिर से एक बार, फिर बंद करना है, फिर से, फिर बंद करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 5 बार मूवमेंट किए, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने किया 1, 2
एंड 3 साइड से हम लोगों ने स्ट्रेच किया। उसके बाद में हम लोगों ने मुंह की जॉ मूवमेंट की हम लोगों ने लेफ्ट राइट, ठीक है। फिर हम लोगों ने मुंह खोला अच्छे से और फिर बंद किया। इन सभी में यहाँ पे जो कान की हमारी जो मसल्स होती है ये सारी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रेशर आता है और जो भी स्टीफनेस होती है वहाँ की वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये 2 जो है आप लोगों को रेगुलर करना है। इसे 2 से 3 मिनट आप कहीं भी कैसे भी इसको आराम से कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी मुद्रा जो कि आपके कान के सारे इन्फेक्शन को, उसके दर्द को दूर करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगी, आपकी मदद करेगी, ओके। तो इस मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो मध्यमा उंगली है उसको आपको आपके जो अंगूठे हैं, ठीक है, आपका जो अंगूठा है उसके नीचे एकदम जड़ में उसको आपको टच करना है और उसके ऊपर अंगूठा लगाना है। और बाद में जो आपकी जो तीनों उंगलियां जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट रहनी चाहिए, ठीक है। और सेम आपको इस हाथ से भी लगाना है। तो इस तरीके से आपको लगानी है अपनी शून्य मुद्रा। और शून्य मुद्रा आपको जितना समय मिलता है, अगर आपको कानों में सच में बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, तो आप कंटिन्यूअसली इसको 30 से 45 मिनट तक आपको इससे करना होता है, तभी आपको इसके पूरे के पूरे लाभ मिलते हैं। ये तो आपको जब भी समय मिले दिन भर में, तभी आप इसे कभी भी कैसे भी इसे आराम से कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ में आपको अपनी भावनाओं को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और आपको इसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि इससे हमें उसी तरीके का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी भावनाओं को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, ओके। तो इस शून्य मुद्रा जो है कान के सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे प्राणायाम जिससे हम लोग हमारे कानों की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लाभदायक प्राणायाम होता है वो होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे हम लोग हमारे जो भी कान के जो भी मसल्स है और ये नेक से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। हमारे एक्चुअली सारे बॉडी में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम से, क्योंकि इससे हम लोग हमारे सारे नाड़ियों को ओपन कर देते हैं। उसके वजह से वहाँ के जितने भी ब्लॉकेजेस है वो सारे हट जाते हैं एंड हमें बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें किस तरह से करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपको राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल सांस लेना है, छोड़ना है 3 बार, 3 सेट करने हैं। फिर लेफ्ट को क्लोज करना है, फिर आपको सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। फिर आपको दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और फिर आपको मुंह से या अपने नॉस्ट्रिल से, नासिका से आपको बाहर छोड़ना है। ये हो गई इसकी एक साइकिल। ऐसे आप जो है 11 साइकिल मिनिमम आप कीजिए। उससे आपको कानों में तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन आपके पूरे बॉडी की जो भी नाड़ियाँ हैं वो भी शुद्ध हो जाएगी, वहाँ के भी सारे ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे और आपको उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो भी पूरे मन से आपको करना है, तभी ये सारी चीज़ें होगी अच्छे से, ओके। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरे प्राणायाम की। हमारा जो दूसरा प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देता है हमारे स्ट्रेस दूर करने के लिए। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इसे मैं यहाँ पे आई बटन में आपको दे दूंगा, ओके। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, या तो आप षटमुखी मुद्रा लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक है, या तो फिर आप सिंपल कानों को बंद कर लीजिए अंगूठे से और बाकी के जो चारों फिंगर है वो आपको अपनी आंखों पे रखना है। सांस लेना है और आपको करना है ओंकार का उच्चारण मुंह बंद करते हुए। फिर धीरे से रिलैक्स करना है। ये आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम 11 बार, ओके। 11 बार करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से इसके भी रिजल्ट मिलेंगे, ओके। तो हम लोगों ने 2 प्राणायाम देखे, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम और दूसरा प्राणायाम हम लोगों ने देखा भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए इस विषय में। अगर आपको कानों में दर्द है तो आपको सबसे पहले ठंडी चीज़ें खाना बंद कर देनी चाहिए। सवेरे अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा आपके घर के आसपास में आती है या फिर आप बाइक पे जाते हैं तो आपको कानों को पूरी तरीके से बंद कर लेना है और आपको कान को साफ
करने के लिए कोई भी नुकीली वस्तु का उपयोग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड आपको नहीं सुनना है। हफ्ते में आपको एक बार अच्छे से कान को क्लीन कर लेना है, ठीक है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको साइनस है तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से डॉक्टर के पास में जाके अपने साइनस को अच्छे से ठीक कीजिए, तो उससे भी आपको जो है आपके कानों में फ़ायदा बहुत अच्छे से मिलेगा। ओके, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस वीडियो में मैंने दोनों बातें बता दी है। अगर आपको प्रिकॉशंस लेना है तो आपको क्या करना है, और अगर आपके कानों में दर्द है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आपको कानों में दर्द है तो आपको वो एक्सरसाइज जो है एकदम धीरे धीरे करनी है, जो भी मैंने आप लोगों को बताई है। मुद्रा आप लगा सकते हैं, उससे आपके पेन में बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, आप भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम आप आराम से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन है आपको कान में तो आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद में ही आपको इन सारी चीज़ों को करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किन कारणों की वजह से हमारे कानों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए कानों के लिए, कौन से हमें प्राणायाम करनी चाहिए, कौन सी हमें मुद्रा लगानी चाहिए। इन सारे विषयों को हम लोगों ने देखा, समझा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसका रेगुलर अभ्यास। और आप जो है अगर इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आप कानों से संबंधित होने वाली सारी की सारी बीमारियों से आप बहुत अच्छे से बच सकते हैं। और आखिरी में आपको एक जस्ट मैं बोनस टिप देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को चाहते हो आप कि सच में आपके कानों में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, या फिर जिनको कानों में दर्द है वो लोग भी इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा जेंटल तरीके से इसको करना है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देके नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, ये कान का जो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, और पीछे वाला जो पोर्शन है कान के, इसको आपको जेंटली मसाज करनी है। ऐसे इस तरीके से आपको मसाज करनी है यहाँ पे और कानों के पीछे। या फिर अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप जब नहाते हो तब आप जो है यहाँ की सारी मसल्स को आराम से रिलैक्स कर सकते हो और हल्की सी जेंटल मसाज कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके लिए आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसे भी ज़रूर कीजिए। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके कानों के दर्द को ठीक करने के लिए। कानों से रिलेटेड या फिर हेल्थ से संबंधित आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।